आज परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का प्रयाण दिवस भी है। भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। गंगा पवित्रता का, शुद्धता का, शुभ संकल्प का, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, स्तंभ है। गंगा त्रिपथगाह है, 3 मार्गों से जाती है, आकाश मार्ग से, पृथ्वी मार्ग से और पाताल मार्ग से। यानी गंगा हमारी ईरा, पिंगला और सुषुम्ना की प्रतीक है। हमारी जो 3 नाड़ियां हैं वही गंगा का 3 मार्ग है। इस तरह से गंगा हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रतीक है, सांस्कृतिक प्रतीक है और सबसे बड़ी बात है जीवन का प्रतीक है। गंगा देश की संस्कृति रेखा है, गंगा जीवन रेखा है, गंगा आध्यात्मिक रेखा है। बहुत बड़ी बात है। गंगा स्मरण दिलाती है पवित्रता का और जीवन का। 2-4 बूंद गंगा जल से हम पवित्र हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, लेकिन गंगा की विभूतियों को, गंगा के दैवी स्पर्श को, दैवी संपर्क को, गंगा की पवित्रता के चुंबकत्व को अगर हम स्मरण करेंगे तो घर में जो हम गंगा जल रखते हैं वो गंगा जल गंगा की देवी मूर्ति बन जाएगी, देवी प्रतिष्ठा हो जाएगी। ऐसी प्रतिष्ठा जो हमें केवल घर में ही नहीं करनी है, अपने अंतःकरण में भी करनी, अपने अंतस में भी करनी है। बस अंतःकरण में पवित्रता होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे गायत्री किसी औरत का नाम नहीं है, किसी महिला का नाम नहीं है। गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री है, सद्बुद्धि प्रदान करने वाली है, हमें अनगर से सुगर बनाने वाली है, हमें प्राणवान बनाने वाली है, हमें ओजवान बनाने वाली है, हमें तेजवान बनाने वाली है, हमें रूपवान बनाने वाली है, हमें ऊर्जावान बनाने वाली है, हमें शक्तिवान बनाने वाली है। बस उस भाव से जप करने की महत्ता है। भगवान शिव भी उनकी साधना करते थे, शिव पुराण में लिखा है। गंगा अगर जल मूर्ति है तो गायत्री शब्द मूर्ति है, गायत्री शब्द मूर्ति है तो गंगा जल मूर्ति है। लेकिन गंगा को भागीरथ ने तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाया और जहां जहां गंगा गुजरी भारत में वहां कृषि व्यवस्था विकसित हुई। कृषि क्रांति माँ गंगा के धरती पर आने से ही संभव हो पाया, इसलिए गंगा को हम लोग लोक माता कहते हैं। भागीरथ को, गंगा को क्या है? भगवान शिव की जटाओं का, ब्रह्मा के कमंडल का और विष्णु के चरण कमलों का स्पर्श है, उनसे निकली है, वो ऊर्जा लेकर के निकली है। इसलिए गंगा के लिए देवपगा, त्रिपथगा विशेषण इस्तेमाल किए गए। गंगा में ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का स्पर्श सहज है। गंगा में इन 3 देवों की शक्तियां मिली हुई। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और तीनों लोगों को नापा तो कहते हैं उनके पांव के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धोया तो उनके अंगूठे से जो जलधार निकली वही गंगा जल हो गया, तो विष्णु का स्पर्श है। गंगा ब्रह्मलोक में रही तो ब्रह्मा का स्पर्श है। गंगा शिव की जटाओं में उतरी तो शिव का स्पर्श है। तो गंगा में इन 3 महान देवों की शक्तियां हैं। गंगा में भागीरथ का तप है, श्रम है, मतलब पीढ़ियों का श्रम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भागीरथ ने किया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कहते हैं ना, शाप से, अभिशाप से उस ताप में जल रहे थे, तो उस वंश में जो राजा होता था वानप्रस्थ होते ही अपने पुत्र को राजा बनाकर तपस्या करता था कि हमारे कुल खानदान के लोग शाप मुक्त हों। इतने सारे लोगों ने क्रम से तप किया, अंतिम कड़ी भागीरथ थे। और फिर कह सकते हैं कि तप का कर्म जो हुआ, जितना जमा हुआ, पाप का कर्म हटता चला गया। जो शाप मिला था दोनों बराबर हुआ, शाप खत्म हुआ, उसका प्रभाव खत्म हुआ, तो फिर गंगा धरती पर आई। ऐसे भी कह सकते हैं। ध्यान देने की बात है, जब हम गंगा का स्पर्श करते हैं तो हमारे अंदर भी 3 धारा के रूप में बहती है, त्रिवेणी के रूप में बहती है। जैसा हमने कहा ईरा, पिंगला और सुषुम्ना में बहती है, इसलिए इन्हें त्रिपथगा कहा गया है। तो गंगा का जो जल रूप है, राष्ट्र रूप है, दैवी रूप है, इन सब रूपों की अनुभूति, सब रूपों का एहसास हम कर सकते हैं। जैसे कुंभ स्नान कर हम अपने घट को यानी अपने कुंभ को, अपने शरीर को पावन बनाते हैं, वैसे तो शरीर मांस, मज्जा, मलमूत्र का पिटारा है। लेकिन इस पिटारे को भगवान ने क्या किया? बहुत सुशोभन, बहुत ही सुंदर बनाया। पिटारे को बनाने के बाद भगवान बोले कि हम इसमें स्वयं प्रतिष्ठित होंगे। जैसे भगवान शिव की मूर्ति में शिव तत्व है, नारायण की मूर्ति में नारायण तत्व है, ब्रह्मा के मूर्ति में ब्रह्म तत्व है, तो इस शरीर में पर ब्रह्म परमात्मा की, हमारी आत्म चेतना की मूर्ति विराजती। इस तरह से अपने शरीर को समझने की कोशिश करें। हमारे शरीर में परब्रह्म परमात्मा की, हमारी आत्म चेतना की मूर्ति विराजती है, आत्म तत्व की प्रतिष्ठा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के सत्संकल्प पाठ का पहला वाक्य क्या है? इस शरीर को भगवान का मंदिर समझकर इसके आरोग्य की रक्षा करें। सिंपल, अभी इतना जाने। ये सोचने की बात है कि एक तरफ इस देह में मलमूत्र के कारण ऐसा कुछ नहीं है जिससे इसे महान कहा जाए।
और एक तरफ ऐसा कुछ है जिसमें परमात्मा चेतना साकार रूप से विराजती है। देवता भी तरसते हैं इस मानव देह के लिए। ये क्या बात है? मानव चेतना साकार रूप से विराजती। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि 4 बूंद हमें जल के मिले, प्रश्न ये है कि जो देवों का स्पर्श है तप साधना का। आज गंगा दशहरा हमें यही स्मरण करा रही है कि गंगा की सार्थकता, गंगा की पावनता को हम बिना भगीरथ हुए अनुभव नहीं कर सकते। जब हमारा श्रम होगा, संकल्प होगा, हमारा तप होगा, तभी हम गंगा की ऊर्जा को, चेतना को अनुभव कर पाएंगे। भगीरथ हुए बिना गंगा का अनुभव नहीं हो पाएगा। गंगा में देवत्व है तो गंगा में ऋषित्व भी है। गंगा जब चली तो जहन ऋषि कन्या कहलाई, इसलिए उन्हें जहन्नवी भी कहा गया। उनका आश्रम बहा ले गई तो जहन ऋषि गुस्से में आए, गंगा को पी गए। देवों की चेतना के साथ वो ऋषि पुत्र बनने के लिए तैयार हुई तो जहन ऋषि ने उन्हें कान से उत्पन्न किया, इसलिए जाह्नवी उनका नाम पड़ा। इसलिए गंगा में ऋषित्व भी है, गंगा में दैवी संस्कृति, मानवीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, ये सारे सूत्र एक साथ जल कणों में विराजमान है। पर इसकी अनुभूति, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब ये सारे अनुभव हमारे कुंभ रूपी घट में घटित हो रहे हैं। तो ये जीवन घट में आ रहा है, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। ये जो देव स्थापना है अपने अंदर आज गायत्री जयंती के अवसर पर करेंगे, जो गायत्री चेतना के तत्व की स्थापना हम कर रहे हैं संकल्प साधना के तत्व के साथ। जैसे गंगा त्रिपथगा है, गायत्री त्रिपदा है। 3 चरण है गायत्री के, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ये 3 पद हैं। गायत्री भी त्रिपदगा है, 3 व्याहृति लगाते हैं, भूर्भुवः स्वः लगाते। तो गंगा जैसे जल मूर्ति है, वैसे ही गायत्री का जो हम गंगा में स्नान कर, स्पर्श कर गंगा की चेतना की अनुभूति करते हैं, ठीक वही अनुभूति हम गायत्री की साधना करके करते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने अपने भूलों से, गलतियों से सीखा, अपने अहंकार को विसर्जित कर सीखा। उन्होंने अहंकार का उन्माद भी देखा और अहंकार के विसर्जन को भी देखा। उन्होंने क्षत्रियत्व को ब्राह्मणत्व में परिवर्तित कर देखा। विश्वरथ से विश्वामित्र बने, मतलब अपने अंदर आत्म तत्व की महान अनुभूति को देखा। नए स्वर्ग, नई सृष्टि की रचना करने वाले विश्वामित्र ने यह भी देखा, फिर सोचा और कहा बाहर सब कुछ किया जाए तो कुछ होता नहीं है। जब तक आंतरिक परिवर्तन न हो तब तक बाहरी विभूतियां, वैभव कितना भी समेट लिया जाए, हम आप छूछ के छूछ ही रहेंगे। बाहर कितना भी महल खड़ा कर लें, अटारी खड़ा कर लें, फैक्ट्री खड़ा कर लें, बैंक बैलेंस खड़ा कर लें। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में अभी एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन जिनका अपना हेलीकॉप्टर है, बड़े न्यूरोसर्जन है, बेटे बेटियां भी, बहू भी न्यूरोसर्जन है, गोली मार के अपने को खत्म कर लिया। जब बेहोश थे तो उसी हॉस्पिटल में इलाज हुआ जहां सैकड़ों लोगों को उन्होंने जिंदगी दी थी। कहने का तात्पर्य है बाहरी विभूतियां, वैभव कितना भी समेट लें, आप छूछ के छूछ ही रह जाएंगे, खाली के खाली ही रह जाएंगे। यानी विश्वामित्र बने कल्याण नहीं होगा। सिर्फ विश्वरथ से बात नहीं बनेगी, विश्वमित्र बनना पड़ेगा। विश्वरथ क्यों कहा गया? क्योंकि पूरे विश्व को अपना जागीर समझकर, अपना रस समझकर उस पर आसीन होता हो। फिर ये देखा कि विश्वरथ बनने से मनोरथ पूरे नहीं होते, तो सुख, शांति, चैतन्यता, दिव्यता की अनुभूति नहीं होती जो विश्वामित्र बनकर होती। तो विश्वामित्र बनने का मतलब है अपनी आत्मा को विश्वात्मा के रूप में अनुभव करना, अपने आत्म सूत्र से वैश्विक एकता की अनुभूति करना। जो वास्तविक अधिकार, वास्तविक आधिपत्य, वास्तविक एकत्व बाहर नहीं है, आंतरिक है, अंदर है। विश्वरथ को तो भगवान ने सारे दिव्यास्त्र कहिए दिए, उसके लिए उन्होंने तपस्या की, लेकिन उस दिव्यास्त्र से विश्वरथ विजय नहीं कर पाए। जो दिव्यास्त्र नहीं दे पाया वो दिव्य ज्ञान ने दे दिया। ये दिव्य ज्ञान उन्हें गायत्री से मिला। विश्वरथ से विश्वामित्र बने। गायत्री साधना करते करते अपनी चेतना का प्रक्षालन, परिष्कार करते करते विश्वामित्र जान पाए, अनुभव कर पाए कि सार क्या है, तत्व क्या है। सार विश्वरथ बनने में नहीं है, सार विश्वमित्र बनने में, विश्वामित्र बनने में है। अयम आत्मा ब्रह्म के अनुभव में है, आत्मा को विश्वात्मा के रूप में अनुभव करने में है। आत्मा विश्वात्मा के रूप में अनुभव कर सके, ये अनुभूति जब उत्तरोत्तर चित्त शुद्ध होती है तब प्राप्त होती है। आत्मा की अनुभूति जब चित्त शुद्धि होती है तब ये अनुभूति होती है। तो जो गायत्री की चेतना से संभव होती है, गंगा की दैवी चेतना से संभव होती है। गंगा का स्पर्श हो, गायत्री का स्पर्श हो। आज के दिन हमें स्थिर होकर के यही विचारना चाहिए, सोचना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्म समीक्षा करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या हम गंगा का स्पर्श कर पाते हैं, गायत्री का स्पर्श कर पाते हैं, पूज्य गुरुदेव के विचारों का स्पर्श कर पाते हैं, धरती हरी भरी रहे इसकी अनुभूति कर पाते हैं, इसके लिए कुछ कर पाते हैं। ये तभी संभव है जब गायत्री की चेतना को हम अपने अंदर धारण करें। सचमुच गायत्री शब्द मूर्ति है, माँ गंगा लोक माता जल मूर्ति है। पूज्य गुरुदेव ने कहा गायत्री युग शक्ति है। शक्ति का मतलब
जो क्रियाकलाप, प्रेरणा, शक्ति यानी क्रिया, जो भी क्रांति होगी दुनिया में, यानी विचार क्रांति की जो दिशा होगी, उसका स्रोत गायत्री होगा। कैसे? बहुत प्रयोग दुनिया में 5000 सालों से किए जा रहे हैं। कभी राजनीतिक क्रांति भारत में हुआ, गोरे गए काले आए, आज काले आदमी भी वही काम कर रहे हैं जो गोरे कर रहे थे। शासन सरकार बदले पर जनता की समस्या नहीं बदली। सरकार बदलने वाले जो क्रांति थी वह सफल नहीं हुआ। दूसरी क्रांति औद्योगिक क्रांति, आर्थिक क्रांति हुई, बड़े बड़े सेठ गए, मजदूर आ गए, पर मजदूरों के आने से क्या हुआ? नए नए सेठ बन गए, पहले से ज्यादा बड़े सेठ बन गए। पहले सेठ मुनीम होते थे, अब मैनेजर साहब होने लगे, कारपोरेट के सीईओ होने लगे। पर वर्ग दो ही रहा, एक धनी का वर्ग, एक निर्धन का वर्ग। पहले भी यही था, खाली लेवल बदला हुआ है, कोई खास बात नहीं हुई। वैज्ञानिक क्रांति आई तो क्या हुआ? साधन सुविधा जुट गए, पर साथ में एटम बम भी बन गए। विनाश और विकास साथ साथ हुए। साधन सुविधा के जुटने से एक डॉक्टर ने अपनी ओर से सब कुछ वैभव रहते हुए भौतिक विकास किया, गोली मारकर अपना विनाश कर। महाराष्ट्र की बात हमने बताई आपको। दुनिया में सच कहिए तो बहुत फर्क नहीं पड़ा। हम तो कहते हैं दुख दर्द में, परेशानी पीड़ा में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि इंसान जब भी अच्छा होगा, धरती पर जब सुकून होगा, वह संवेदनाओं के बल पर होगा, भावनाओं के बल पर होगा। भावना जो है सभी सद्गुणों का स्रोत है। अगर किसी आदमी के अंदर संवेदनशीलता है, दूसरों के दुख दर्द को समझने की ताकत है, वास्तविक परिवर्तन तभी होगा। आज चारों तरफ लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। अगर सुन लेता है तो चार व्यंग ही बोलता है, फब्ती ही कसता है। इसलिए रहीम कवि ने कहा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनठ लइए लोग सब बांट न लइए कोई। कोई सुन करके हंसेंगे, व्यंग करेंगे, आपके दुख को कोई बांटेगा नहीं। कुछ गुरुदेव ने कहा, जब इंसान के अंदर संवेदनशीलता होगी, सहृदयता होगी, सदाशयता होगी, सद्गुण होगा, तब बात बनेगी। क्रांति का सही अर्थ है कि इंसान बदले, और इंसान तभी बदलेगा जब दूसरों का दुख दर्द महसूस करेगा। बाकी अपने स्वार्थ और अहंकार में जो जिएगा तब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं बदल पाएगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। क्रांति जो है वो गायत्री से संभव। कैसे संभव है? गायत्री के दो पहलू हैं। एक साधनात्मक पहलू जो इंसान के व्यक्तित्व को, जीवन को परिष्कृत करता है, उसको निर्मल करता है। दूसरा पहलू है उसका वैचारिक पहलू, दार्शनिक पहलू। ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब है हम भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र महसूस करें। तीनों लोकों में, आकाश पाताल धरती, सभी जगह महसूस करें। ऐसा कोई क्षण नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। साक्षी के रूप में हम उसे महसूस करें। जैसे बिजली जल रही है तो चोर हिचक जाते हैं। अगर परमेश्वर को साक्षी मानेंगे, सर्वत्र मानेंगे, तो हम गलत काम करने में हिचकिचाएंगे। फिर तत्सवितुर्वरेण्यम है, यानी श्रेष्ठता का वर्ण करें। जब जीवन में श्रेष्ठता का वर्ण हो जाता है, निश्चय संकल्प हो जाता है, श्रेष्ठ ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है, प्रकाशित करना है अपने जीवन को, तो फिर उससे क्या होता है? वैसे व्यक्ति से गलत काम नहीं होता। विचार चिंतन में परिवर्तन आने लगता है। फिर है भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा के तेज को धारण करता है इंसान, यानी भर्ग को, उनके तेज को धारण करता है। अभी हमारा शरीर बना है चित्त के अनुसार, संस्कार के अनुसार, कर्म के अनुसार, जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध के अनुसार। हमारा जीवन सामने है, सुख दुख, सारे रिश्ते नाते उसी के अनुसार सब कहिए संरचना बनती चली जाती है। कल्पना करें, चित्त, संस्कार, प्रारब्ध के अनुसार जो जीवन है वह भर्ग के अनुसार, परमेश्वर के तेज के अनुसार अगर जीवन हो जाए तो क्या होगा? भगवान के तेज के आलोक में हमारा व्यक्तित्व गढ़ जाएगा। तो कैसा व्यक्तित्व होगा? हम बन जाएंगे परमात्मा के प्रतिरूप। उस भर्ग धारण कर लेंगे तो जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है तो क्या होगा? एक दूसरे का प्रतिरूप होगा। दोनों में अंतर आप नहीं कर सकते। दिए में दोनों दिए बराबर से रोशनी वाले हो जाएंगे तो भगवान के भर को धारण करेंगे तो भगवान के प्रतिरूप हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कह रहे हैं, सारूप्य हो जाएंगे। फिर है धियो यो न प्रचोदयात्, हमारा संकल्प है, हमारे अंदर सुविचार सद्भावना ही रहेगी, श्रेष्ठ मार्ग पर भी हम चलेंगे। ये गायत्री का वैचारिक आधार है, दार्शनिक आधार है। साधनात्मक आधार क्या है कि गायत्री का हर अक्षर बीज है। जैसा बीज मंत्र होता है, उसका परमाणु विस्फोट करते हैं, उसमें क्या होता है?
चेन रिएक्शन होता है, नाभिक में विस्फोट होता है, परमाणु के विखंडन में, परमाणु को तोड़ने में जितनी ऊर्जा बनती है पत्थर तोड़ने पर उतनी ऊर्जा नहीं बनती, क्योंकि कण के नाभि को नहीं तोड़ पाते। परमाणु विखंडन में नाभि टूटती है तो प्रचंड ऊर्जा पैदा होती है। तो जो बीज है गायत्री के 24 अक्षर है, जब करते करते अलग अलग स्थानों पर टूटते हैं, इससे दो चीजें होती हैं। जो हमारे ऊर्जा ग्रहण करने वाले रिसीवर होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। 24 ग्रंथि है, 24 अक्षर एक एक ग्रंथि से एक्टिवेट होता है, क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है, और जो रिसीवर है वो तैयार हो जाते हैं, प्रचंड ऊर्जा बनती है, यानी ऊर्जा बनी, उसे धारण करने की क्षमता विकसित हो जाती है गायत्री साधना से। तो गायत्री जो है वो आंतरिक व्यक्तित्व का बहुत सहज परिवर्तन और बाहरी व्यवहार में परिवर्तन ले आता है, दोनों करती है। हमारे जीवन के प्रारब्ध के चक्र को साधनात्मक तरीके से तोड़ती है। गायत्री के विचार और दर्शन दोनों को लागू करें, तभी जीवन में शांति आएगी, परिवार में शांति आएगी, समाज में शांति आएगी, राष्ट्र में शांति आएगी, पूरे विश्व में शांति आएगी। इसलिए गुरुदेव ने वो कहा कि गायत्री युग शक्ति, गायत्री वेद माता है, देव माता है तो विश्व माता भी है। तो जो दर्द महसूस करेगा तभी क्रांति घटित होगी।